शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे। मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने का। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्या अध्ययन करा, आपने भी विद्या अध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत है? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहां जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है।
जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं बनती। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है कि इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता। 21,600 श्वास में से